गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है, जिसे हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के तहत पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु किए गए प्रयत्न, एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, श्रमिक की कार्य कुशलता क्या है, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि श्रम उत्पादन की एक बहुत ही सक्रिय और महत्वपूर्ण साधन है। और एक देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधन हैं, संसाधन हैं, लेकिन संसाधन बेकार होंगे यदि श्रम द्वारा उसका समुचित प्रयोग नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि जो श्रम की कार्य क्षमता है वो प्रमुख रूप से किसी श्रमिक द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और उसके स्वभाव और उसे करने में श्रमिक द्वारा लगाए गए समय से है। तो अर्थात किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो समस्त परिस्थितियों के अंतर्गत जल्दी और अधिक मात्रा में तथा अच्छी प्रकार से संपन्न करने को ही कार्य क्षमता कहते हैं। उसके पश्चात हमने कार्य क्षमता के निर्धारक तत्व देखे, उसमें श्रमिक के व्यक्तिगत गुण देखे, पारिवारिक गुण देखे, जातीय गुण देखे, रहन सहन का स्तर देखा, नैतिक गुण देखे, सामान्य बुद्धि तथा शिक्षा। फिर कार्य दशाओं की बात करी हमने। कार्य दशाओं में हमने बात करी कि कार्य का स्थान पर उसकी एफिशिएंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य अवधि, पर्याप्त एवं नियमित मजदूरी, अच्छे उपकरणों की उपलब्धि, श्रमिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण, कार्य परिवर्तन एवं पदोन्नति की संभावनाएं। फिर हमने बात करी वातावरण की। वातावरण में हमने देखा कि जलवायु का कैसा प्रभाव पड़ता है श्रमिक की एफिशिएंसीज पे, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का, राजनीतिक परिस्थितियों का और प्रबंध स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमने देखा था कि श्रमिक की कार्यकुशलता क्या है, उसकी अकुशलता क्या है। कार्यकुशलता की अगर हम बात करें तो भारतीय श्रमिक भले ही अकुशल हैं, लेकिन यदि उन्हें कार्य करने की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए तो उसे अकुशल कहना उचित नहीं है। उसकी कुशलता केवल उस पर निर्भर नहीं करती, वरन कच्चे माल, काम की दशाएं, मशीन एवं उपकरण, कुशल निर्देशन व्यवस्था, इन पर भी निर्भर करती है। फिर हमने अकुशलता के भी कारण देखे और कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु प्रयत्न भी देखे। आज हम देखते हैं कि कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु जो प्रयत्न किए गए हैं वो क्या हैं। फर्स्ट है श्रम अधिनियम पारित करना, यानी श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने हेतु यदि हमें श्रमिकों की समस्या को सुलझाना है तो सरकार ने जो अनेक अधिनियम पारित किए हैं जिनके द्वारा श्रमिकों की समस्या को सुलझाया जा सकता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मचारी बीमा योजना अधिनियम, प्रोविडेंट फंड अधिनियम, खान अधिनियम, प्रसूति अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। इनमें संगठित उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिनकी उनकी कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था में हम देखते हैं कि सरकार ने श्रमिकों की आवास व्यवस्था के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न कार्य योजनाओं का प्रावधान किया था। साथ ही जो अभी भी योजनाएं बनती हैं उनमें भी सरकार के द्वारा विशेष रूप से यह प्रयत्न किया जाता है कि श्रमिकों को उचित आवास व्यवस्था
प्रोवाइड की जाए। तो हम देखते हैं जो प्रावधान किए गए हैं जिनके अंतर्गत गंदी बस्तियों की सफाई एवं नई बस्तियों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है माफ़ कीजिएगा, शिक्षा। शिक्षा श्रमिकों के पालकों के लिए पाठशालाएं एवं स्वयं श्रमिकों की शिक्षा के लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि उनके बच्चों को तथा उन्हें पर्याप्त रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है तकनीकी प्रशिक्षण। विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं ताकि उन्हें सही तरह से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और वे और अधिक अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की गई जिसमें मुख्य रूप से यह परिषद श्रमिक की कुशलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रयास करती आ रही है। नेक्स्ट है उत्पादकता वर्ष मनाना। कुशलता में वृद्धि हेतु विशेष जागृति उत्पन्न करने के लिए उत्पादकता वर्ष मनाया गया है। वर्ष 1966 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसके पश्चात से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। नेक्स्ट है प्रबंध विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था। तो कर्मचारियों का प्रबंध किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए प्रबंध के संबंध में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में एवं व्यवसाय प्रशासन शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्था की गई है। अब प्रबंध में भारतीय संबंधों के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों की कार्यक्षमता और उत्पादकता पर विभिन्न वातावरणीय और शारीरिक दबाव का प्रभाव पड़ता है। इसके उचित मूल्यांकन से ही कार्य स्थिति में अधिकतर सुधार लाने में मदद मिलेगी और साथ ही इस प्रकार के मूल्यांकन से कार्य और आराम की एक उचित सूची तैयार करने में मदद मिलेगी ताकि काम के अंत में कम से कम उन्हें थकान हो। साथ ही हम बात करते हैं कि भारतीय श्रमिकों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का अध्ययन तथा मशीनरी के डिज़ाइन, रूप, स्थान और कार्य ढंग आदि में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए केंद्रीय श्रम संस्था और साथ ही मुंबई में एक प्रयोगशाला की भी स्थापित की गई है ताकि व्यक्ति की कार्यक्षमताओं और कार्य स्थिति में तालमेल स्थापित किया जा सके। साथ ही हम देखते हैं कि इस प्रयोगशाला का जो पहला चरण पूरा हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य शुरू कर दिया गया है और चल रहा है। ये क्षेत्र शोर और गर्मी नियंत्रण, वायु संचार, वातावरण नियंत्रण, थकान अध्ययन आदि से संबंधित है तथा तापमान, नमी, तापीय किरण और वायु आवागमन के लिए एक साइक्रोमेट्रिक कक्ष भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि शोर को कम करने के लिए स्वदेशी साज सामान के कुछ शोर रोधक बनाए गए हैं। अगर ये सफल रहे तो शोर रोकने की दिशा में भी काफ़ी हद तक प्रगति हो सकेगी। इसके अलावा इस प्रयोगशाला द्वारा विकसित कुछ कान यंत्रों का परीक्षण किया जा रहा है। यदि यह कानों की रक्षा करने में इनसे मदद मिलेगी और साथ ही शोर कम हो पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि श्रमिक की कार्य कुशलता के बढ़ाने हेतु क्या क्या प्रयत्न किए गए। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।